तो बच्चों अभी हम लोग जेई एडवांस एक्सरसाइज है, ये आपका मॉड्यूल है। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 का डिस्कशन करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में भी करेक्शन था। वैसे इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है बच्चों, वो सी पार्ट है। तो मैं आपको उसको कंप्लीट करके देता हूँ, तब आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। कॉपी कर लिया है मैंने। ये है बेसिकली बच्चों क्वेश्चन। बच्चों इसमें इस फंक्शन की रेंज पूछी गई है, तो बच्चों इस फंक्शन की रेंज डायरेक्टली निकालना तो इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेंज का मतलब होता है कि कौन से एक्स पर वाई की वैल्यूज आ रही हैं। अब बच्चों पहले तो हमको यही नहीं पता है कि हम क्या एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई थोड़ा ना यहाँ पे निकाल सकते हैं कि रेंज को डायरेक्टली इंटरप्रेट कर दें, या ऑब्जर्वेशन से थोड़ा ना कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसकी डोमेन देखेंगे कि इसको कौन कौन से एक्स सेटिस्फाई कर रहे हैं, और फिर वो डोमेन के उस कॉरेस्पॉन्डिंग डोमेन से हम इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग रेंज निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बच्चों मान लीजिए आपसे अगर इसकी डोमेन पूछी जाती, तो डोमेन के बारे में अगर पूछा जाएगा तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे साइन ऑफ जो स्क्वायर रूट फंक्शन की बच्चों डोमेन आपको सिखाई गई है, उसको आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करिए। क्या लिखेंगे बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यही तो लिखेंगे। स्क्वायर रूट के अंदर है, न्यूमिनेटर में है, तो जीरो भी हो सकता है। डिनोमिनेटर में ये फंक्शन होता है, तो हम इक्वल टू जीरो ना लेते। अब जो हम जीरो को और भी क्या लिख सकते हैं, हम जीरो को साइन जीरो भी लिख सकते हैं। भाई साइन जीरो पे भी जीरो होता है, साइन टू पाई पे भी जीरो होता है, साइन पाई पे भी जीरो होता है। अब यहाँ पे बच्चों इंटरवल तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं गिवन है ना। तो हम क्या लिख देते हैं, जीरो को साइन जीरो लिख देते हैं, और साइन जीरो लिखने के बाद हम इन इक्वेशन का साइन में साइन हटा देंगे। दैट मीन्स ये हो जाएगा, या तो बच्चों ऐसे भी सोच सकते हैं कि साइन को अगर हम उधर ले जाए, चलिए मैं इस तरह से भी आपको बता देता हूँ। कॉस ऑफ साइन एक्स, जरा देख लीजिए बच्चों, एक मिनट पूरा बता देता हूँ। आप इसको साइन इनवर्स पहले जीरो लिख दो, इतना तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स की डोमेन -1 से 1 होती है, तो जीरो में आता है। और बच्चों साइन इनवर्स जीरो जो होता है -π/2 से π/2 के बीच में, जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे, बना के चेक कर लीजिएगा, तो ये एक ही बार जीरो होगा। दैट मीन्स जीरो पे। तो अब तो आई थिंक आप लोग को ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे डायरेक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि साइन इनवर्स जीरो जीरो। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब बच्चे यहाँ पे लॉग का जो बेस है वो क्या है, 7 है। तो बच्चे इधर भी लॉग का बेस हम क्या लेंगे, 7 लेंगे, लेकिन हमको जीरो बनाना है तो हम यहाँ पे 1 लेंगे। अब बच्चों थोड़ी देर पहले किया था क्वेश्चन, और आपको बताया था कि यदि बेस आपका 1 से बड़ा होता है, तो जब दोनों तरफ आप लॉग हटाएंगे तो इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होगा। ये हो जाएगा कॉस ऑफ साइन एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब ध्यान से देखते हैं बच्चों, ये बन जाएगा साइन एक्स ग्रेटर और इक्वल टू, दिस इज कॉस इनवर्स 1। ध्यान से देखिएगा, साइन एक्स ग्रेटर और इक्वल टू कॉस इनवर्स 1। तो बच्चों ध्यान से देखिए कि आपको बताना है कि व्हाट इज कॉस इनवर्स 1। सबसे पहले देखिए, जो कॉस इनवर्स एक्स होता है वो x -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, और 1 ये x की एक्सट्रीम वैल्यू है। ये बात आप समझ पा रहे हैं। और सबसे पहले इसकी जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है। तो आपको बताना है कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में जाकर के सबसे पहले कॉस इनवर्स 1 कब हो सकता है। तो तुम कहोगे सर कॉस इनवर्स 1 तो जीरो पे ही होता है। किस पे होता है, जीरो पे ही होता है। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि आप लिखेंगे इसको साइन एक्स ग्रेटर और इक्वल टू जीरो भी लिख सकते हैं। या बच्चों आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि किसी का भी जो कॉस होगा वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, और RHS हमेशा क्या है, 1 से बड़ा है, तो ये दोनों आपस में कभी भी इक्वल हो सकते हैं। तो तुम कहोगे सर अगर हम ग्रेटर देन 1 लेंगे और इसको यहाँ पे लेस देन 1 लेंगे, तो ये कभी भी इक्वल टू नहीं हो पाएंगे। ये इक्वल टू एक ही कंडीशन पे हो सकते हैं, जब दोनों आपस में क्या हो जाए, 1 हो जाए। दोनों आपस में क्या हो जाए, 1 हो जाए। आप ऐसे भी इस बात को इंटरप्रेट कर सकते हैं, यानी आप लिखते हैं कॉस ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू 1। क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू 1। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि ग्रेटर का साइन तो आएगा ही नहीं बच्चों। तो यहाँ पे हम cos ऑफ sin x इज इक्वल टू 1 लिख देते हैं, या sin x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 भी लिख सकते हैं। क्या मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं। और बच्चों मैंने आपको भी बताया था कि जो cos इनवर्स 1 होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो जीरो होता है।
और अगर साइन एक्स 0 है तो दैट मीन्स एक्स, मेरे ख्याल से आप लोग को सभी लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट मीन्स बच्चों यहाँ से x आ जाएगा साइन इनवर्स 0, और साइन इनवर्स 0 बच्चों 0 ही होता है। यानी बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे अच्छी तरीके से, हर तरीके से सोच के, तो उसकी डोमेन में क्या आएगा, सिर्फ आपके पास 0 निकल के आएगा। यानी सिर्फ x इक्वल टू 0 ही इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब आपको इसकी रेंज निकालनी है, तो आप x इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग इसकी आप रेंज निकालिए। तो बच्चों जब आप इसकी रेंज निकालने के लिए कोशिश करेंगे तो आप लिखेंगे सबसे पहले जो आपका फंक्शन था वो था स्क्वायर रूट, एक बड़ा सा स्क्वायर रूट है, वो है साइन, फिर वो है log 7, फिर वो है कॉस ऑफ, फिर वो है साइन एक्स। ठीक है, ये है आपका फंक्शन। अब बच्चों क्या करिए, इसमें x इक्वल टू 0 पुट करिए। जैसे ही आप इसमें x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 0 इज 0, कॉस 0, तो ये बच्चों वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर log 1 बच्चों क्या आ जाएगा, log 1 तो 0 होता है। फिर बच्चों साइन 0 क्या होता है, साइन 0 0 होता है। दैट मीन्स जो एफ एक्स आएगा वो 0 आ जाएगा एट x इक्वल टू 0 पे। इसका मतलब बच्चों उसकी जो रेंज है उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, दैट इज 0। तो बच्चों यहाँ पर ये 0 लिखा हुआ है, तो आप ये 0 करेक्शन करके लिख दीजिए और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट। आई थिंक बच्चों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप अलग से कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू।